इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया इज़ अ कांस्टेंट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इफ़ वी गो बाय SATP, महज 2000 से 2025 के बीच में 72,577 टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट इंडिया में हुए हैं। शॉकिंग, राइट? नाउ इमेजिन 1947 से 2025 के बीच का आंकड़ा क्या होगा। 2025 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें नंबर पे है। पहले ये 13वें नंबर पे था। माइल्ड ही सही, मगर इम्प्रूवमेंट हुई है दोस्तों। भारत ने अपना स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ हमेशा क्लियर रखा है। 1996 में UN जनरल असेंबली में कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के थ्रू ग्लोबल एंटी टेररिज्म लॉ के वकालत करने से लेकर 2019 UAPA अमेंडमेंट तक भारत ने हमेशा ही नेशनली और इंटरनेशनली आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखी है। परंतु लाख कोशिशों और सावधानी के बाद भी ऐसे कुछ आतंकवादी घटनाएं इंडिया में हुए जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बट आज हम उन घटनाओं की बात नहीं करेंगे। आज हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस और BJP के काउंटर टेररिज्म अप्रोच की। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि किसका अप्रोच ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्मार्ट है। तो आइए शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। 1996 में UPA ने यूनाइटेड नेशन में CCIT के लिए भारत के प्रपोजल को आगे बढ़ाया, जिसमें टेररिज्म की ग्लोबल डेफिनेशन और सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी। 2011 से 2012 में UNSC डिस्कशन के दौरान इंडिया ने टेरर स्पॉन्सर्स जैसे पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा पे सैंक्शन लगाने की भी वकालत की। इस कदम ने इंडिया के एंटी टेररिज्म स्टांस को दुनिया के सामने और मजबूती से रखा। मगर कुछ कंट्रीज़ ने आतंकवाद की डेफिनेशन पर ऑब्जेक्ट किया, जिसके कारण CCIT को अडॉप्ट करने में देरी हुई। UPA गवर्नमेंट ने 2000 में शुरू हुए US इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप को और मजबूत किया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के इंटेल्स शेयर किए गए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ भी काम किया और 2014 तक 30 से ज़्यादा जॉइंट ऑपरेशंस किए गए। इनमें पुणे के 2000 के जर्मन बेकरी ब्लास्ट जैसे हमलों की साजिशों को नाकाम किया गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से 2004 से 2013 तक 878 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया, मगर इसके बावजूद भी सरकार मुंबई 2008 टेरर अटैक नहीं रोक पाई। UPA ने इंडिया के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंस को मजबूत करने का भी काम किया और 2012 में एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा बना। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने हवाला नेटवर्क्स को टारगेट किया और 2014 तक आतंकवाद से जुड़े लगभग $20 मिलियन की फंडिंग जब्त की। तो ये थे सरकार के इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब आते हैं सरकार के नेशनल एफर्ट्स पे। 2008 मुंबई अटैक्स ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस अटैक में करीब 166 मासूमों की जान गई और इसी अटैक के रिएक्शन में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को क्रिएट किया गया। इसका काम था नेशन वाइड टेरर केस की जांच करना। 2014 तक NIA ने 200 से ज़्यादा मामलों की जांच की और 600 से अधिक सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें 2011 के दिल्ली धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी भी शामिल थे। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म को रिपील करके UPA ने UAPA को इंट्रोड्यूस किया। इसने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सस्पेक्ट्स को डिटेन करने और उनके प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने की पावर में इजाफा किया। UPA सरकार ने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में शुरुआती दौर में ही कट्टरता रोकने के लिए कुछ पहले की थी। इसमें लोगों से सीधे जुड़ने और मदरसों में सुधार करने पर ध्यान दिया गया। बिहार में भी माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई ताकि युवाओं को बहकावे में आने से रोका जा सके। UPA गवर्नमेंट पे टेररिज्म के खिलाफ सॉफ्ट स्टांस रखने के आरोप लगे। ऑपोजिशन ने सरकार पे अपीसमेंट और इनेक्शन के भी आरोप लगाए। RTI के अकॉर्डिंग 2004 से 2013 के बीच टोटल 9,321 टेरर अटैक्स हुए, जो किसी भी डेकेड में सबसे ज़्यादा थे। इस रिकॉर्ड ने UPA सरकार के काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ के इफेक्टिवनेस पर काफ़ी सवाल उठाए। जब 2014 में BJP लेड NDA की सरकार आई तो लोगों में उम्मीदें बढ़ी। वो इसलिए क्योंकि BJP ने हमेशा ही टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी है। NDA गवर्नमेंट ने CCIT को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। 2021 से 2022 के दौरान इंडिया ने UNSC के काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता भी की। मई 2025 में शशि थरूर के लीडरशिप में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन न्यूयॉर्क गया और 9/11 मेमोरियल पर भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया। इस स्टेप ने ग्लोबल फोरम पे भारत की एंटी टेरर इमेज को और मजबूत किया। हालांकि CCIT को अब तक ऑफिशियल रूप से अपनाया नहीं गया है।
एनडीए ने यूएस भारत काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप का विस्तार किया। 2024 तक 50 से अधिक संयुक्त अभियानों को अंजाम दिया और क्वाड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज में शामिल हुआ। इसने 2024 में 26/11 के आरोपित तहव्वुर राणा को अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट किया। इसके तहत 2014 से 2012 तक 1432 टेररिस्ट की गिरफ्तारी हुई। एनडीए सरकार ने 2023 से 2024 में आतंकवाद के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमों को और सख्ती से लागू किया। इस दौरान करीब $50 मिलियन की टेरर फंड्स जब्त की गई और 150 से ज़्यादा हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया गया। इसके थ्रू लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की फंडिंग को काफ़ी हद तक रोक दिया गया। 2025 के पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान और पीओजेके के 9 टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया गया, जिसमें करीब 100 टेररिस्ट की जान गई। इसके बाद एनडीए ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को ग्लोबल कैपिटल्स भेजा पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। इस ऑपरेशन के तहत सरकार ने इंडिया की नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की पॉलिसी को हाईलाइट किया। आइए अब एनडीए के नेशनल मेजर्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एनडीए सरकार ने 2019 में यूएपीए में अमेंडमेंट किया, जिससे अब इंडिविजुअल्स को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती है। 2014 से 2022 के बीच 2132 मामले दर्ज किए गए और 1538 आतंकियों को मार गिराया गया। इस कदम ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को सटीक और प्रभावी बनाया। एनडीए सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में संशोधन किया, जिससे एजेंसी को विदेशो68 में भी जांच करने का अधिकार मिला। 2024 तक एनआईए ने 400 से ज़्यादा मामलों में 95% सज़ा दर हासिल की और 2023 तक 168 आईएसआईएस से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। अठारह सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए। इसके जवाब में 19 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। इसकी जवाबी कार्रवाई में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की फंडिंग पर काफ़ी हद तक रोक लगी। इसके साथ ही ऑपरेशन ऑल आउट अभियान के तहत 2024 में 120 आतंकियों को ढेर किया गया। 2020 के मुकाबले आतंकी घटनाओं में 30% की कमी दर्ज हुई। एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर और बिहार में सीवीई कार्यक्रमों का विस्तार किया। खासतौर पर मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम समुदायों को जोड़ने के लिए सीखो और कमाओ जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारत के 85% मुस्लिमों को टारगेट किया गया। आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे 4 राज्यों ने 2019 तक सीवीई रणनीतियाँ अपनाई। एज अ रिजल्ट बिहार में कट्टरपंथी सोच में गिरावट दर्ज की गई, जो सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। द गार्जियन और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने यूएपीए को दुरुपयोग पर चिंता जताई है। इन संगठनों का कहना है कि पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कुछ मामलों में सिर्फ 2% सज़ा दर ही देखने को मिली है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर टैक्स टेररिज्म का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि विपक्ष की फंडिंग को टारगेट करके और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोध की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और इसे सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण बताया जा रहा है। बीजेपी पर आतंकी संपर्क का भी आरोप लगा। कांग्रेस ने 2022 में गिरफ्तार लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव तालिब हुसैन शाह का उदाहरण दिया, जो कथित रूप से बीजेपी के आईटी सेल से जुड़ा था। इससे कांग्रेस ने एनडीए की आतंकवाद विरोधी साख पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है। इस कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि जहां कांग्रेस हैविली डिप्लोमेसी पर रिलाई करती है, वहीं बीजेपी ने मिलिट्री ऑपरेशंस को ज़्यादा तवज्जो दी। तो ये थी दोनों ही पार्टी के अपने तरीके टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। अब आप डिसाइड कीजिए किसका अप्रोच आपके हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। इफ़ यू एंजॉयड इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।